तो एक दो स्लिप्स पढ़ी हैं, इनको अनाउंस करते हैं। तबस्सुम शाम कहती हैं कि जुनून ग्रुप का जमाने के अंदाज बदले गए सुनना चाहती हैं, और आप कहते हैं जिससे हमें लगाव होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वही हमें दुख देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तबस्सुम इसलिए होता है कि हम उनका इतना लाड प्यार उठा लेते हैं, उनको हम इस बात का एहसास दिला देते हैं कि आप जो कुछ भी करें जी, हम आपके साथ हैं। हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों से प्यार करते हैं, उनकी छोटी छोटी हरकतों से प्यार करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से वो लोग बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं कि उनको एहसास होता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, और ये एहसास हमेशा आपके दुख का सबब बनता है। वो कि एहसास बड़ा खूबसूरत है, आप किसी को इस चीज का एहसास दिलाते हो कि आप जो कुछ भी करें, आई एम विद यू। लेकिन फिर भी एक शेर में हमेशा इस सवाल पे सुनाया करता हूँ कि मोहब्बत, वैसे ये दुनिया के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं जब भी मोहब्बत की बात आती है तो उसको मोहब्बत से रिलेट कर देता हूँ कि मोहब्बत जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना। तो जब तक आप उसके साथ हैं, उसको इस चीज का एहसास है, तो कहीं ना कहीं वो आपको दुख देता रहेगा। हाँ, जिस दिन उसको इस चीज का एहसास हुआ कि उसका ऐसे करने से आप उससे दूर हो रहे हैं, शायद वो बात आया। आलिया मैंगल कहती है शो बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू सो वेरी मच आलिया मैंगल। मनाहिल बतून हमारे साथ है। मनाहिल कहती हैं कि आपने इतना अच्छा शो किया कि मुझे यकीन करें कि मैं 1 मिनट भी ट्राई नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। प्रोग्राम के एंड में कॉल कर रही हूँ, थैंक यू मनाहिल। इसके अलावा जी हमारे साथ अकरम जैदी हैं, और अकरम जैदी कहते हैं कि पहले के मुकाबले में अब लोग ज्यादा बेहिस होते जा रहे हैं, उनमें वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा, वो एहसास नहीं रहा। पहले अगर कोई बीमार होता था तो सारे खानदान वाले उसकी मिजाज पुष्टि के लिए जाया करते थे। अगर कोई बंदा सड़क के किनारे जख्मी हो जाता तो तमाम लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल मदद करने का जज्बा जो है बहुत कम हो गया है या बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। शो बहुत जबरदस्त था, थैंक यू अकरम जैदी। और एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है, ये चीज मैंने भी नोट की है। और यकीन करें अकरम भाई कि बड़ा दुख होता है जब कोई इंसान, सपोज कभी मैंने ऐसा देखा है कि कुछ मरीज हैं बेचारे, जिंदगी जाहिर बात है घर में कैद होकर नहीं गुजारी जा सकती, मुर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं, अब जाहिर बात है उन्हें बाहर भी निकलना है, तो अक्सर ऐसे मरीज हैं जो के दौरा अचानक पड़ता है। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो फुटपाथ पे पड़े होते हैं, जो रोड पे पड़े होते हैं, और लोग बेहिसों की तरह उस शख्स को देख रहे होते हैं। तो मुझे इस चीज से बड़ी कोफ्त होती है जब भी खुदा ना खास्ता कभी इस तरह का सामना मेरे सामने कोई ऐसा बंदा होता है, तो मैं हमेशा उसकी मदद के लिए दौड़ता हूँ। और जब मैं लोगों को इस बात का एहसास दिलाता हूँ कि आप आगे बढ़ें, कि आप लोग देख क्या रहे हैं, ही नीड्स यू, तो मुझे समझ नहीं आती कि वो 5 या 10 मिनट या कितनी देर से लेटा होता है और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, सिर्फ तमाशाइयों की तरह उसको देख रहे होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता जा रहा है? इंसान का दिल क्यों इतना सख्त होता जा रहा है, पत्थर होता जा रहा है? हम दूसरों के जज्बात और मदद के लिए क्यों पीछे हटते जा रहे हैं? ये सारी चीजें शायद एक उस हकीकत की तरफ हमें ले जा रही हैं जिस हकीकत पर हमारा ईमान है कि आखिरत का दिन आएगा, आखिरत का वक्त आएगा, आखिरत का दौर आएगा। तो सारी बात है, आहिस्ता आहिस्ता दौर उसी तरफ जा रहा है और हम सब उसी तरफ चलते जा रहे हैं, और एक ना एक दिन वो दिन भी आ जाएगा और हम उस दिन शायद हमें एहसास हो कि हमने कितनी गलतियां की हैं, कितनी कोताहियां की हैं, क्योंकि हम उस दिन के लिए तैयार नहीं है। हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो उस दिन के लिए तैयार हो जब उसने अपने अल्लाह को जवाब देना हो। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इसके लिए तैयार हो। इसकी तैयारी करने वाले बड़े खुश नसीब है और वो लोग इनाम के हकदार हैं और उनको इनाम जरूर मिलेगा, वो इनाम के मुंतज़िर भी हैं। तबस्सुम हुसैन, बहुत सारा सलाम एंड दुआएं, थैंक यू सो वेरी मच तबस्सुम। और एक और स्लिप भी थी, आई डोंट नो पता नहीं कहाँ चली गई ये स्लिप, खैर आई एम सॉरी जिनका नाम अनाउंस नहीं हो पाया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एंड गिविंग मी सच एन आउटस्टैंडिंग रिस्पांस। होप आप लोगों को शो पसंद आया होगा और इसी तरह आप लोग ट्यूसडे के शो में पार्टिसिपेट करते रहा करें। और फ्राइडे को इंशाल्लाह इस बार कोशिश होगी कि फ्राइडे को शो का जो सिलसिला है
उसको जारी रखा जाए, दोबारा कंटिन्यू किया जाए। जिंदगी रही तो आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। एक बार फिर बताता चलूं कि इस वक्त जो है सैलाब ज़दगान आपके मुंतज़िर हैं, आपके डोनेशन के मुंतज़िर हैं। वो ये देख रहे हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके मुसलमान भाई उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। तो थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ, जितना भी आप दे सकते हैं, आपने इंतजार नहीं करना। वक्त यही है, आगे बढ़िए। डीजे कदीर बलोच is signing off from the studios of FM 101। जिंदगी रही तो मुलाकात होगी Friday 9 to 12 PM। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। खिलत को गुलामी से आजाद कर। अल्लाह साईं की अमान।